पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन विजिट्स की वीडियोज काफी वायरल हो रही हैं। भारत माता की ग्रेट हैरेसमेंट। मोदी जी की ठहाके लगाने वाली वीडियोज से मन में सवाल आता है कि मोदी जी इन ग्लोबल लीडर्स से क्या बात करते होंगे। जब भी प्रधानमंत्री मोदी भारत में होते हैं वे बड़े गंभीर होते हैं। वे भारत लौटते समय बिना स्माइल के होते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं से भी बात करते हुए एकदम सीरियस होते हैं। ये राजकीय यात्रा रही प्रधानमंत्री की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर। लेकिन जब भी मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं अक्सर उनकी सिर्फ ठहाके लगाते हुए, हाथ पकड़ते हुए, गले लगाते हुए या अकेले चलते हुए वीडियोज ही बाहर आती हैं। लेकिन मोदी की इन फॉरेन लीडर्स से कन्वर्सेशंस की वीडियोज बाहर नहीं आती। अक्सर भारत की न्यूज एजेंसीज मोदी और इन फॉरेन लीडर्स के बीच के कन्वर्सेशंस को म्यूट करके ही सोशल मीडिया पर डालती हैं, जिनसे पता ही नहीं चलता कि मोदी इन फॉरेन लीडर्स से क्या बात करते होंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही चैनल पर चीन विजिट की वीडियोज बिना ऑडियो के डाली हुई हैं। शायद पूरी ही दुनिया में मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके चैनल से विदेशी दौरों की म्यूट वीडियोज डाली जाती हों। समाचार एजेंसी ANI के द्वारा मोदी की वीडियोज म्यूट किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए हैं और नोटिस किया है। जो प्रधानमंत्री कल तक मनमोहन सिंह को म्यूट PM कहते थे, आज उनकी ही वीडियो म्यूट करके शेयर की जा रही। जब अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ तब भी मोदी और प्लेन हादसे के पीड़ितों की बातचीत की वीडियोज ANI ने म्यूट करके ही डाली। इसलिए मोदी के इन फॉरेन लीडर्स के साथ जितने भी कॉन्वर्जेशंस अब तक बाहर आए हैं वे या तो गलती से किसी फॉरेन लीडर की वीडियो में कैप्चर हो गए या किसी फॉरेन मीडिया ने अपने प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिए। जैसे DRM न्यूज की इस वीडियो को देखिए, जिससे कुछ अंदाजा आपको लग सकता है कि मोदी आखिर इन नेताओं से क्या बात करते हैं। इन वीडियोज को देखने के बाद दूसरा सवाल मन में आता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फोरम्स पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने लायक हैं? बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड। अब इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर मोदी जी कहना क्या चाहते हैं। कभी बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड, इन्वेस्टिगेटिंग इन अ गर्ल चाइल्ड। कभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर कुछ भी बोलते हैं। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। कभी ग्रास रूट पर अटक जाते हैं। मुझे ग्रास रूट की इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती थी। इन वीडियोज को देखने के बाद मन में सवाल आता है कि क्या नरेंद्र मोदी सच में इंडिया का साइड रखने के लिए कैपेबल हैं? क्या आपको भी लगता है मोदी फादर ऑफ इंडिया है? Prime Minister Modi is the father of India. Prime Minister is the most credible ambassador for Bharatiyata. Prime Minister has vanquished all the opposition. #Brand Modi. Brand Modi is the only thing this election is about. #Brand Modi. या वे एक इनकॉम्पिटेंट PM हैं जिनकी इमेज प्रचार और पैसे से आर्टिफिशियली बनाई गई है और असल में सच्चाई कुछ और है। वेलकम टू द रियलिटी। हमारा मोदी भगवान है और अमित शाह भगवान है और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण और देश में जन्म ले लिया। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है। 2013-14 और बाद के कुछ सालों में भी नरेंद्र मोदी को लेकर फेसबुक पर 2 पोस्ट चलती थीं जिनमें ये बताने की कोशिश होती थी कि मोदी कोई सामान्य इंसान नहीं है, वे भगवान हैं। जैसे एक स्टोरी ये चलती थी कि भगवान महावीर की पत्नी का नाम यशोदा, भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और मोदी की पत्नी का नाम यशोदा बेन। क्या ये एक महज एक संजोग है या कुछ और? दूसरी कहानियां थी नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 450 साल पहले ही कह दिया था कि साल 2014 में नरेंद्र मोदी नाम का एक आदमी आएगा और भारत का काया पलट कर देगा। मोदी जी कुछ भी करेंगे ना
हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो मोदी जी के लिए जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। इन बातों से ऐसे लगता था कि जैसे नरेंद्र मोदी एक साधारण आदमी नहीं है, वे एक अवतार हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो देश वर्ल्ड पावर बन जाएगा, पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा क्योंकि पूरी दुनिया मोदी को सुनेगी। लेकिन फिर मैंने ये एक वीडियो देखी। भारत के प्रति मेरा बहुत गर्मजोशी भाव है और आपके व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए And for what India represents to the rest of the world. इंडिया पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्व रखता है। I can assure you, Mr. Prime Minister, that you have my person, my behalf, a true friend. मैं आपका सच्चा मित्र। Thank you. Thanks a lot. Thank you. I feel proud. I feel proud. Thank you. Eu fico orgulhoso disso. Thank you. ग्लोबल लीडर्स और जर्नलिस्ट से बात करते हुए मोदी की कुछ और वीडियोज वायरल हैं जो दिखाती हैं कि मामला कुछ और है। जैसे इस वीडियो में मोदी एनबीसी की एक जर्नलिस्ट से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा एक ट्वीट देखा और फिर ठहाके मारकर हंसने लग जाते। I saw your tweet. Oh, yes? With umbrella. That's right. You're looking at me on Twitter. यही सेम सवाल मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन से भी करते हैं। Nowadays you are fighting with Twitter. रिसेंटली जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए तब मोदी ने उनसे क्या बात की, ये वीडियो देखिए। Welcome, my friend. How are you? Enjoyed Mumbai? I love. Is the body went for jogging? Yeah, you know everything. ये वीडियो इसलिए बाहर आ सकी क्योंकि इसे खुद फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया था। अगर ANI होता तो ये वीडियो भी कभी बाहर नहीं आती और इसे भी म्यूट करके ही डाला जाता। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसे ही साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा से मिलने के 2 सेकंड बाद ही मोदी जी ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। Yes, of course, that's successful. Congratulations. Thank you. Thank you. प्रेसिडेंट रामाफोसा के साथ PM मोदी की एक और वीडियो वायरल होती है। Excellent. That is great. Yes, did you rest in this? What do we have lucky? Yes, wonderful. ऐसे ही इजराइल के राष्ट्रपति की पत्नी से भी मिलते ही नरेंद्र मोदी जी बिना बात के हंसने लगते हैं। इन सामान्य सी बातों पर भी मोदी ऐसे हंसते हैं जैसे कितना बड़ा जोक हो। इंटरेस्टिंगली सामने वाले को हंसी भी नहीं आ रही होती, मगर मोदी जी ठहाके मारकर माहौल को ऐसे बनाकर रखते हैं जैसे वे कितने अच्छे कॉन्वर्जेशंस होल्ड कर रहे हैं और कितने इंटरेस्टिंगली टॉक करते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। इजराइल के राष्ट्रपति ने जब नरेंद्र मोदी जी से फ्रेंडशिप के बारे में कहा तो उस पर भी ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. जब रूसी दौरे के दौरान भारत का राष्ट्रगान चल रहा था तो अकेले ही शहंशाह की तरह चल दिए, जो कि एक काफी ऑकवर्ड मोमेंट था। इसे एक गलती माना जा सकता है, लेकिन मार्क जुकरबर्ग जैसे प्रसिद्ध और सम्मानित आदमी को कैमरे के लिए ऐसे हाथ से पकड़कर खींचने को क्या माना जाए। इसी तरह एंटोनियो गुटेरेस से नरेंद्र मोदी ऐसे गले लगे कि किस सीन होने में सिर्फ 3 सेंटीमीटर का गैप ही बचा था। मोदी जैसे जैसे गले मिलते समय उनकी तरफ हल्का हल्का झुकते जा रहे थे। एंटोनियो गुटेरेस अपने चेहरे को पीछे खींचते हुए दिख रहे थे। मोदी के असभ्य तरीके से गले लगने पर अब विदेशी अखबारों में भी छपने लगा है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने तो मोदी की इन हरकतों को क्रिंज तक कह दिया। खुद मेरी आज तक ये समझ नहीं आया कि नरेंद्र मोदी फॉरेन लीडर से जाकर गले से क्यों लटक जाते हैं, खासकर सामने वाला जब कंफर्टेबल ना हो। प्रोफेशनल जगहों पर टच करना इल मैनर माना जाता है, लेकिन मोदी बिना सामने वाले को देखे उसके हाथों को जबरन अपने हाथों में ले लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे एक पूरे देश को रिप्रेजेंट
कर रहे होते हैं। देश की इज्जत और मैनर सब उनके हाथ में है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो ऐसे लपक कर हाथ मिलाता हो और खींचकर गले लगा के लिपट जाता हो। साउथ एशिया के वे देश जिनकी कल्चर हमारी जैसी है, उन देशों का भी कोई भी प्रधानमंत्री ऐसे ऑकवर्ड हग नहीं करता जैसे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के भी जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनमें से भी किसी ने ऐसे ऑकवर्ड मूवमेंट विदेशों में नहीं किए जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। Prime Minister's daughter, Mrs. Indira Gandhi, is warmly welcomed by President Kennedy, and Ambassador to India, John Galbraith, greets a familiar friend. इसके अलावा इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कांग्रेचुलेशंस योर विमेन टीम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, और फिर ठहाका मारकर हंस जाते हैं। Congratulations your women team. I was going to say I was actually brought my Arsenal, my Arsenal scarf and put it on. यही कारण है कि आज देश भर में बहुत से लोग मोदी के इस ठहाके वाली डिप्लोमेसी पर जोक बनाने लगे हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उनका हाथ ही नहीं छोड़ते। प्रिंस विलियम का हाथ तो ऐसे पकड़ा कि हाथ पर निशान बन गए। जरा सोचिए हाथ कितना टाइट पकड़ा होगा और इससे प्रिंस विलियम्स के मन में क्या चल रहा होगा। ऐसे ही एससीओ की मीटिंग में भी पुतिन का हाथ पकड़ने के लिए ऐसे घूमते रहे जैसे किसी वैलिडेशन के लिए घूम रहे हों। इंटरेस्टिंगली इस मीटिंग में कोई और दूसरे देश का नेता ऐसे नहीं हंस रहा जैसे नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं, जैसे कोई तगड़ा जोक उनके कानों में आया हो और बाकी किसी को समझ में नहीं आया हो। अब आप बाकी देशों के राष्ट्रपतियों को भी देखिए, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति दोनों कल्चर्ड तरीके से, मैनर्ड तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, वहीं अब आप अपने वाले को देखिए। इन वीडियो से साफ हो जाता है कि भारतीय प्रधानमंत्री बच्चों की तरह इधर उधर अटेंशन और फोटोज के लिए घूम रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सिर्फ इसी फ्राक में है कि एक फोटो में उंगली ऊपर करते हुए दिख जाऊं और एक में उंगली नीचे करते हुए दिख जाऊं और एक में सेंटर में दिख जाऊं, ताकि देश में मेरा पालतू मीडिया रात में टीवी पर चला सके कि मोदी पर थी सबकी नजरें, पुतिन, चीन सब इम्प्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती और सहयोग की ऐसी तस्वीरें दिखी जिसने अमेरिका का मुंह बंद कर दिया। आज भारत की पूरी विदेश नीति देश हितों पर बात करने के बजाय नरेंद्र मोदी की पर्सनल पीआर पर टिक चुकी है। नरेंद्र मोदी की हंसती खिलखिलाती पीआर को मैनेज करने पर फोकस हो रहा है, कैसे भी अच्छी तस्वीरें आ सकें, बाकी चीजें आईएस और आईएफएस संभाल लेंगे। इसका एक एक्सीलेंट उदाहरण है जर्मन चांसलर के साथ मोदी का वायरल मूवमेंट। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के भारत दौरे के दौरान मोदी कैमरों को देखते हैं और उन्हें एक दीवार दिखाने की कोशिश करते हैं। जब जर्मन चांसलर देखने के बाद दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, फिर मोदी दोबारा असभ्य तरीके से उनका हाथ पकड़ते हैं और फिर अपने लिए अटेंशन लेते हैं। ये वाकया दिखाता है कि मोदी का पूरा फोकस सिर्फ एक अच्छी वीडियो और एक अच्छी तस्वीर पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जब मोदी का मजाक उड़ाया तो उसे भी समझने के बजाय मोदी जी उस पर भी हंस दिए। Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी भारत जैसे विशाल देश को इंटरनेशनल फोरम्स पर रिप्रेजेंट करने लायक हैं या नहीं। क्या भारत के पास ऐसे और कोई नेता नहीं हैं जो भारत को विदेशों में स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर सकें। फोटो देने तो भागा जाता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, ऐसे ऐसे रख दे। इस वीडियो के बारे में और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।